Welcome friends, this is Swati Tripathi. You are watching my channel Softtech Tutorial. Today we talk about normalization. So we talk about what is schema refinement, what is normalization, कैसे normalization करते हैं. तो schema refinement और normalization is very important for your GATE exam. In normalization we eliminate or reduce redundancy. What is redundancy? Redundancy means duplicate copy of same data. For example, student, that is your table. Here student info, here course info, and here this is duration. तो relationship between student and course, ठीक है. This is प्राइमरी की क्या हो गया, SID एंड CID. क्यों? S1 C1 S2 C1 S1 C2 S3 C2 S2 C3. तो ये आपका प्राइमरी की क्या हो गया, SID CID. ठीक है. रिडंडेंसी एग्जिस्ट, इसलिए बैड डिजाइन. और रिडंडेंसी क्यों एग्जिस्ट है? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे C1 DB 2M C1 DB 2M, यहाँ पे रिडंडेंसी है. S1 है, यहाँ भी रिडंडेंसी है. ठीक है. C2 DS 3M C2 DS 3M, यहाँ भी आपका रिडंडेंसी है. ठीक है. तो इन सब की वजह से आपको क्या होगा कि अगर आप 3M को डिलीट करोगे तो ये आपका दो जगह से डिलीट करना होगा. कोई भी डाटा आप कर रहे हो अपडेट तो आपको दो जगह पे करना होगा. तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है व्हेन आपका जब भी टेबल में रिडंडेंसी रहता है. ठीक है. तो पॉसिबिलिटी ऑफ रिडंडेंसी, इफ टू और मोर इंडिपेंडेंट रिलेशंस केप्ट इन सेम टेबल देन रिडंडेंसी इज पॉसिबल. यहाँ पे आपका स्टूडेंट टेबल और कोर्स स्टूडेंट इन्फो कोर्स इन्फो आपका एक ही टेबल में है, राइट. तो इस वजह से आपकी यहाँ पे रिडंडेंसी हो रही है. प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ रिडंडेंसी, अपडेशन एनामोली. ठीक है. पहला प्रॉब्लम आपका क्या है, अपडेशन एनामोली. C2 ड्यूरेशन 3M to 4M, वी नीड टू अपडेट ऑल रिडंडेंट कॉपीज. अब आपका C2 का जो ड्यूरेशन है उसको आपको 3M से 4M अपडेट करना है. तो आपको क्या होगा, जितने भी कॉपी हैं इसके सबको अपडेट करना होगा. वी नीड टू अपडेट ऑल रिडंडेंट कॉपीज. ठीक है. तो ये आपका प्रॉब्लम आता है कि आपको एक साथ सारे कॉपी को अपडेट करना होता है. दैट विल बी योर अपडेशन एनामोली. नाउ व्हाट इज इंसर्शन एनामोली? बिकॉज ऑफ इंसर्शन ऑफ सम डाटा forced to insert some dummy data. When we keep dummy data, then query will sometimes give wrong result, so inconsistency occur. For example, यहाँ पे because of insertion of some data forced to insert some dummy data. तो यहाँ पे आपका C4 C1M ये डाटा आपका इंसर्ट कर रहे हैं. इसकी वजह से हमें यहाँ पे डमी डाटा इंसर्ट करना पड़ रहा है. ठीक है. इसकी वजह से आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है, इनकन्सिस्टेंसी. मीन्स आपका when we keep dummy data then query will sometime give wrong result. query आपका क्या दे रहा है, wrong result. so inconsistency occur. इसकी वजह से आपकी inconsistency हो रही है. ठीक है. now deletion anomaly, because of deletion of some data forced to lose other useful data. अब आप कोई डाटा को डिलीट करें तो उसकी वजह से आपको कोई यूजफुल डाटा को फोर्सफुली क्या करना पड़ रहा है, डिलीट करना पड़ रहा है. ठीक है. मतलब आप फोर्सफुली किसी डाटा को लॉस कर रहे हैं. टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम वी नीड टू एलिमिनेट द रिडंडेंसी. टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम वी नीड टू एलिमिनेट द रिडंडेंसी. इसके लिए आपको क्या करना होगा, रिडंडेंसी को एलिमिनेट करना होगा. ओनली पॉसिबिलिटी टू एलिमिनेट रिडंडेंसी इज डिकम्पोजिशन ऑफ द टेबल. अगर आपको रिडंडेंसी को एलिमिनेट करना है तो इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ द टेबल. Decomposition of table, splitting the relation into two or more subtable. Splitting the relation into two or more subtable, यानी एक रिलेशन को आपको दो या उससे ज़्यादा टेबल में आपको स्प्लिट करना है. SID SNAME CID CNAME duration. S1 है C1 DB 2M, S2 है C1 DB 2M, S1 है C2 DS 3M, S3 भी C2 DS 3M, S2 है C3 DS 2M, नाउ C4 C1M. ठीक है. तो अब ये आपका यहाँ पे आपका रिडंडेंसी हो रहा है. ठीक है. ये रिडंडेंसी हो रही है यहाँ पे आपका, आप देख सकते हो कहाँ पे डाटा आपका रिडंडेंट है.
ये सारे डाटा आपके रिडंडेंट डाटा हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसे दो टेबल में डिवाइड कर रहे हैं, R1 एंड R2। अब यहाँ पे SID SNM CID, दिस इज CID CNM ड्यूरेशन। नाउ C1 DB 2M, C2 DS 3M, C3 DS 2M। यहाँ पे कोई भी डाटा आपका रिडंडेंट नहीं है। इस टेबल में आते हैं, R1 टेबल में S1A C1, S2A C1, S1A C2, S3B C2, S2A C3। तो यहाँ पे आपका रिडंडेंट डाटा कहाँ पे, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है। ये सारे आपके रिडंडेंट डाटा है। तो इसे हमें फिर से डिकम्पोज करना होगा दो टेबल में। नाउ SID SNM और SID CID। नाउ दिस इज S1A, S2A, S3B और SID CID S1 C1, S2 C1, S1 C2, S3 C2 एंड S2 C3। नाउ अब किसी भी तरह की कोई रिडंडेंसी है नहीं है। तो अगर हमें रिडंडेंसी को एलिमिनेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, टेबल को दो या उससे ज़्यादा टेबल में डिकम्पोज करना होता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन। पहला प्रॉपर्टी डिकम्पोजिशन का लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन, सेकेंड है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन, R बराबर R1 ज्वाइन R2, दिस इज लॉसलेस ज्वाइन, ठीक है। अगर R इक्वल टू R1 ज्वाइन R2 तो ये आपका लॉसलेस ज्वाइन होगा, और R इज सबसेट ऑफ R1 ज्वाइन R2 तो ये आपका क्या होगा, लॉसी ज्वाइन होगा, ठीक है। R इज सबसेट ऑफ और इक्वल टू R1 ज्वाइन R2। नाउ दिस वन इज लॉसी ज्वाइन एंड दिस वन इज लॉसलेस ज्वाइन। सेकेंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन, SID डिटरमाइन SNAME, SNAME डिटरमाइन SID, CID determine CNAME, CID determine duration. Because of decomposition, relation should not lost any dependency. तो because of decomposition, relation should not lost any dependency. ठीक है। This dependency like SID determine SNAME, CID determine CNAME, etc. is known as functional dependency and denoted by sign arrow. ठीक है। तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन में बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन रिलेशन शुड नॉट लॉस्ट एनी डिपेंडेंसी एंड दिस डिपेंडेंसी इज नोन एज फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड डिनोटेड बाय साइन एरो, राइट। ये आपका प्रॉपर्टी हो गया डिकम्पोजिशन का। नाउ व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी, लेट R बी द रिलेशनल स्कीमा विथ X, Y आर एट्रीब्यूट सेट्स ओवर R, ठीक है। R आपका रिलेशनल स्कीमा है और X, Y क्या है, R के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। नाउ X डिटरमाइन Y एग्जिस्ट इन R ओनली इफ T1, T2 एनी टपल्स इन R सच दैट इफ T1 डॉट X इक्वल टू T2 डॉट X देन T1 डॉट Y इक्वल टू T2 डॉट Y। फॉर एग्जाम्पल SID SNAME S1A, S1B, S2B। यार SID नॉट डिटरमाइन SNAME, SID आपका SNAME को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, SNAME नॉट डिटरमाइन SID, SNAME भी SID को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे SID डिटरमाइन SNAME नहीं होगा, SNAME डिटरमाइन SID। अनदर एग्जाम्पल, दूसरा रिलेशन ले रहे X Y, X1 Y1, X1 Y1, X2 Y1। तो यहाँ पे X डिटरमाइन Y है तो दिस विल बी ट्रू, ठीक है। X1 Y1, X2 Y1, ठीक है। नाउ X Y, X1, X2, X3, X डिटरमाइन Y बिकॉज X इज प्राइमरी की, सो यूनिक, दिस विल बी यूनिक, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका ट्रू हो रहा है X डिटरमाइन Y। नाउ X Y, X1 Y1, X1 Y2, T1 D2, X डिटरमाइन है नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका X अगर Y को डिटरमाइन कर रहा है तो यहाँ पे आपके X जिसको भी डिटरमाइन करे वो अलग अलग होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, Y में Y1 और Y2 है, यहाँ यानी कि ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इनवैलिड है आपका रिलेशन R में। नाउ फंक्शनल डिपेंडेंसी हैज़ टू कैटेगरीज, फर्स्ट है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। पहला क्या, फंक्शनल डिपेंडेंसी का दो कैटेगरी है, पहला है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, वो क्या, इफ X इज superset of Y then X determine Y, SID determine SID, SID comma SNAME determine SID, SID comma SNAME determine SNAME, SID comma SNAME determine SID comma SNAME, ठीक है। that will be your trivial functional dependency। A1 determine 5, this will be also trivial functional dependency always valid, all trivial functional dependency are valid functional dependency।
Now non-trivial functional dependency SID determined as name. No common attributes in both side. आपका नॉन ट्रिवियल में दोनों साइड आपके कॉमन एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे, ठीक है. सेमी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी SID डिटरमाइन SID एस नेम. तो इसका मतलब क्या हुआ कि SID डिटरमाइन SID एंड SID डिटरमाइन एस नेम. SID आपको SID को भी डिटरमाइन कर रहा है, SID एस नेम को भी डिटरमाइन कर रहा है. दैट विल बी योर सेमी नॉन ट्रिवियल. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, आर ABC हाउ मैनी पॉसिबल नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. इसमें आपके कितने नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं, ठीक है. तो A डिटरमाइन B हो गया एक, A डिटरमाइन C, A डिटरमाइन BC, B डिटरमाइन A, B डिटरमाइन C, B डिटरमाइन AC, C डिटरमाइन A, C डिटरमाइन B, C डिटरमाइन AB, और AB डिटरमाइन C, BC डिटरमाइन A, AC डिटरमाइन B. यानी टोटल कितने नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी हो गए? टोटल हो गया आपके 12, ठीक है. तो डेट विल बी योर आंसर. अनदर क्वेश्चन, आर A1 A2 डैश डैश AN. आपका जो रिलेशन है वो ये है. देन पॉसिबल नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कितने होंगे? यहाँ पे नॉन ट्रिवियल पूछ रहा है, ठीक है. तो पहला होगा A1 डिटरमाइन 2 पावर n माइनस 1. टोटल A1 से कितने होंगे? 2 पावर n माइनस 1. टू अवॉइड टू डू A1 डिटरमाइन 5, क्योंकि A1 डिटरमाइन 5 क्या है आपका? ट्रिवियल है, तो इसको माइनस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट 1. तो टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कितने हो जाएंगे A1 से? n इंटू 2 पावर n माइनस 1. इफ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन लेफ्ट साइड इज 1, द नंबर ऑफ ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इज इक्वल टू n इंटू 2 पावर n माइनस 1. अदरवाइज A1 A2 है, A1 A2 डिटरमाइन 2 पावर n माइनस 1. तो आपका जो डिपेंडेंसी कितने हो जाएंगे? NC2 इंटू 2 पावर n माइनस 1. A1 A2 A3 है, तो आपका कितना हो जाएगा? 2 पावर n डिटरमाइन 2 पावर n माइनस 1. तो आपकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी कितने हो जाएंगे? NC3 इंटू 2 पावर n माइनस 1. तो इस तरह से n-1 पे हम आते हैं. n-1 जो रिलेशन के जो हैं, ठीक है. A1 डैश डैश n-1 डिटरमाइन 1, ठीक है. तो आपका जो फंक्शनल डिपेंडेंसी वो कितना हो जाएगा? NC(n-1) 2 इंटू 2 पावर n माइनस 1 यानी NC(n-1) ब्रैकेट 2 पावर 1 माइनस 1. तो हम जब सम करते हैं टोटल, तो समेसन ऑफ ऑल इज NC1 इंटू 2 पावर n माइनस 1 प्लस NC2 इंटू 2 पावर n माइनस 2 माइनस 1 प्लस NC3 इंटू 2 पावर n माइनस 3 माइनस 1 प्लस डैश डैश प्लस NC(n-1) इंटू 2 पावर n माइनस 1 माइनस 1, ठीक है. तो आपका टोटल नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी फॉर रिलेशन आर A1 A2 डैश डैश n कितना हो जाएगा? ये, ठीक है. ये आपका आंसर हो जाएगा. नाउ कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी. फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिविटी. इफ x इज सुपरसेट ऑफ y देन x डिटरमाइन y. दूसरा है ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी. इफ x डिटरमाइन y एंड y डिटरमाइन z देन x डिटरमाइन z इज ऑल्सो वैलिड. ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी है. थर्ड प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंटेशन. इफ x डिटरमाइन y देन xz डिटरमाइन yz, ठीक है. ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंटेशन. फिर फोर्थ है इफ x डिटरमाइन y एंड x डिटरमाइन z देन x डिटरमाइन yz. एंड फिफ्थ है इफ x डिटरमाइन yz देन x डिटरमाइन y एंड x डिटरमाइन z, ठीक है. अब एक दो एग्जांपल देखते हैं. विच इज ट्रू इफ AB डिटरमाइन C देन A डिटरमाइन C B डिटरमाइन C. क्या ये ट्रू है? आप यहाँ से देख सकते हो AB डिटरमाइन C, ठीक है. तो A डिटरमाइन C, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले रही हूँ. AB डिटरमाइन C 1 1 1 2 2 1, यहाँ पे 2 3 4. तो इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑलवेज. A डिटरमाइन C B डिटरमाइन C ये आपका ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता, इसलिए ये फॉल्स है. नाउ x डिटरमाइन y देन y डिटरमाइन x, ये भी फॉल्स है, ठीक है. इट इज़ कम्यूटेटिव एंड इट इज़ नॉट ट्रू फॉर फंक्शनल डिपेंडेंसी. ये आपका कम्यूटेटिव है और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है. नाउ A B C 1 1 1 1 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 4, ठीक है. तो टोटल नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे कितना होगा? A डिटरमाइन B, A डिटरमाइन C, A डिटरमाइन B C,
B determine A, B determine C, B determine AC, C determine A, C determine B, C determine AB, AB determine C, BC determine A, AC determine B और A determine BC। ये टोटल आपके नॉन ट्रिवियल पॉसिबल डिपेंडेंसी हैं। अब हम इसमें से चेक करेंगे तो यहाँ पे C determine A एंड BC determine A आपका ट्रिवियल है, राइट। तो दैट विल बी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी आपका क्या है, BC डिटरमाइन है, C डिटरमाइन है। तो ये सारे आपके नॉन ट्रिवियल पॉसिबल डिपेंडेंसी थे और ट्रिवियल नहीं, आपका वैलिड डिपेंडेंसी कौन से, BC डिटरमाइन है, C डिटरमाइन है। आप यहाँ से चेक करोगे तो आपकी वैलिड डिपेंडेंसी जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी वो BC डिटरमाइन है और C डिटरमाइन A है, ठीक है। For some value in input, output should always same, then it satisfy valid non-trivial dependency। आपका जो valid non-trivial dependency है वो उसके लिए आपको क्या चेक करना है, सेम वैल्यू इन इनपुट, आउटपुट शुड ऑलवेज सेम, ठीक है। ओनली टू वैलिड डिपेंडेंसी, C डिटरमाइन है एंड BC डिटरमाइन है। नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन, ट्रिवियल AB 1 2 2 1 1 1 2 2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ट्रिवियल आर वैलिड, A डिटरमाइन है, B डिटरमाइन B, AB डिटरमाइन है, ठीक है। नॉन ट्रिवियल में आपका A डिटरमाइन B डिटरमाइन A, बोथ फेल, इसलिए नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी इज नॉट हियर, ठीक है। नाउ व्हाट इज एट्रीब्यूट क्लोजर, सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स फंक्शनली डिटरमाइंड बाय X इज द एट्रीब्यूट क्लोजर। A डिटरमाइन B डिटरमाइन C डिटरमाइन D, AB डिटरमाइन E, ठीक है। तो आपका एट्रीब्यूट क्लोजर यानी A प्लस क्या है, A प्लस क्या है, एट्रीब्यूट क्लोजर सेट ऑफ A। तो क्या क्या हो जाएगा, A क्या क्या डिटरमाइन कर रहा है, A डिटरमाइन B, तो पहले A हो गया फिर B हो गया, और B क्या डिटरमाइन कर रहा है, C, तो यानी A डिटरमाइन C, तो C भी हो जाएगा, और C डिटरमाइन D, तो यानी A डिटरमाइन D भी हो जाएगा। तो आपका या फिर आप A B भी है, A और B भी है एट्रीब्यूट क्लोजर में, यानी A B डिटरमाइन E, तो E भी हो जाएगा, ठीक है। और आपका D भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि C डिटरमाइन D और C भी A से डिटरमाइन हो रहा है, तो इसलिए D भी हो जाएगा। तो आपका एट्रीब्यूट क्लोजर क्या है, A डिटरमाइन A B C D E, ये आपका एट्रीब्यूट क्लोजर है, ठीक है। और हम वो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। नाउ B क्लोजर क्या होगा, तो B क्या क्या डिटरमाइन कर रहा है, पहला तो B होगा, दूसरा B डिटरमाइन C, तो C आ जाएगा, दूसरा C डिटरमाइन D है, तो यहाँ D भी आ जाएगा। उसके बाद और कुछ भी एसेस कर पा रहे हैं, नहीं। सो B डिटरमाइन BCD, दैट विल बी B क्लोजर सेट, ठीक है, एट्रीब्यूट क्लोजर सेट ऑफ B। नाउ A डिटरमाइन A नॉट गिवन इन सेट बट इट ट्रिवियल, सो इट इन सेट, ठीक है। A डिटरमाइन A या B डिटरमाइन B कहीं दिया नहीं रहता, बट ये ट्रिवियल है, सो इट विल बी इन सेट। Now come to another question. AB determines CD, AF determine D, DE determine F, C determine G, F determine E and G determine A. तो कैलकुलेट CF क्लोजर, BG क्लोजर, AF क्लोजर, AB क्लोजर। जैसे मैंने यहाँ पर फाइंड किया, ठीक है, क्लोजर सेट, वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगी नहीं, ये आप खुद से ट्राई करो, मुझे पता है आप जरूर कर लोगे। फिर भी मैं इसका आंसर दे रही हूँ। CF क्लोजर है CFGEAD। आप यहाँ से जाके फंक्शनल डिपेंडेंसी में जाके खुद से ट्राई करो, आप जरूर कर पाओगे। BG क्लोजर है BGACD, AF क्लोजर है AFD। वैसे मैं एक बार फिर भी समझा दे रही हूँ। CF क्लोजर, ठीक है, तो CF क्लोजर यहाँ C है, C क्या डिटरमाइन कर रहा है G, ठीक है, और F क्या डिटरमाइन कर रहा है E। तो CF क्लोजर क्या हो जाएगा CF, ठीक है, CF तो होगा ही, उसके अलावा C डिटरमाइन G, तो G हो जाएगा, और F डिटरमाइन E, इसलिए E भी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अब G डिटरमाइन A, तो A भी हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि C G को डिटरमाइन कर रहा था। नाउ AF इस क्लोजर में है, तो यानी AF क्लोजर डिटरमाइन AF डिटरमाइन D, तो आपका D भी आ जाएगा। तो ये आपका CF क्लोजर सेट ऑफ CF एट्रीब्यूट, ठीक है, तो ये हो गया। नाउ BG और AF आप खुद से कर सकते हो, आंसर है BGACD, AF है AFDE। और AB क्लोजर है ABCDG,
ए बी डिटरमाइन ए बी सी डी जी। तो ये आप खुद से ट्राई करो। नाउ व्हाट इज सुपर की? इफ़ एक्स क्लोजर सेट ऑफ ए determines all attributes of relational schema R. If x plus यानी closure set of A determines all attributes of relational schema R, then x is said to be super key of R. Basic condition of super key, ये आपका basic condition है super key का। x plus closure is equal to all attributes of R, then x is super key। ठीक है। Now R A B C D, ए बी डिटरमाइन सी डिटरमाइन डी, डिटरमाइन ई, ये आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये आपका रिलेशन है। नाउ ए बी क्लोजर ए बी सी डी ई, तो ये क्या है? सारे एट्रीब्यूट को फाइंड कर पा रहा है ए बी क्लोजर, तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन ए बी आपका क्या हो जाएगा? सुपर की। नाउ ए बी सी क्लोजर भी ए बी सी डी, तो ए बी सी क्लोजर ए बी सी भी क्या हो गया आपका? सुपर की। इफ़ एक्स इज सुपर की मीन्स एक्स प्लस डिटरमाइन ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स इज द सुपर की, और एक्स का प्रॉपर सबसेट आपका सुपर की नहीं होगा, देन वी कैन से एक्स इज अ कैंडिडेट की। इफ़ एक्स इज सुपर की, ठीक है, यानी एक्स प्लस डिटरमाइन ऑल एट्रीब्यूट्स एंड नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स इज सुपर की, और एक्स का कोई भी सबसेट आपका सुपर की नहीं है, तो एक्स आपका क्या हो जाएगा? कैंडिडेट की, राइट। इफ एक्स इज सुपर की मीन्स एक्स प्लस डिटरमाइन ऑल द एट्रीब्यूट्स, ठीक है, यानी एक्स इज सुपर की एंड नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स इज द सुपर की, देन वी कैन से एक्स इज अ कैंडिडेट की। ये तो बता चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए बी क्लोजर ए बी सी डी, ए बी आपका सुपर की है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी क्या है? ए कॉमा बी, ए प्लस बराबर ए और बी क्लोजर बराबर बी, यानी नो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी इज अ सुपर की। सो ए बी इज नॉट ओनली सुपर की, इट इज ऑल्सो कैंडिडेट की, यानी ये भी आपका सिर्फ सुपर की नहीं है बल्कि ये आपका क्या है? कैंडिडेट की भी है। सेकेंड एग्जाम्पल ए बी सी क्लोजर बराबर ए बी सी डी, ए बी सी सुपर की, ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी सी क्या क्या हो सकता है? ए बी सी, ए बी, ए सी, बी सी। नाउ ए क्लोजर देखते हैं, ए सी क्लोजर सी डी, बी क्लोजर बी, ए बी क्लोजर ए बी सी डी, ए सी कॉमा बी सी का बी, ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो ए बी क्लोजर आपका क्या आ रहा है? ए बी सी डी, यानी ए बी सी तो सुपर की है बट ए बी क्लोजर आपका ए बी सी डी हो जाएगा, यानी कि ए बी इज की एट्रीब्यूट, ए बी प्लस डिटरमाइन ऑल एट्रीब्यूट, सो ए बी सी इजकल टू सुपर की बट नॉट कैंडिडेट की, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई कैंडिडेट की फॉर दिस रिलेशन आर ए बी सी डी, ए बी डिटरमाइन सी डिटरमाइन डी, बी डिटरमाइन ई है, दैट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। नाउ ए बी क्लोजर ए बी सी डी, ए बी डिटरमाइन सी, इसलिए सी भी होगा यहाँ, सी डिटरमाइन डी, तो इसका मतलब ए बी डिटरमाइन डी ऑल्सो, सो डी भी होगा। नाउ बी डिटरमाइन ई है, यहाँ बी है क्लोजर सेट में एंड बी डिटरमाइन ई है, तो आपका यहाँ पे ई भी होगा। सो ए बी डिटरमाइन ए बी सी डी, तो ए बी क्या हो गया? सुपर की। नाउ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी ए कॉमा बी, ए क्लोजर ए है, बी क्लोजर चेक करना होगा, बी डिटरमाइन ई है, तो बी ई ए हो गया यहाँ। नाउ ई ए है तो ए बी यहाँ पे है, तो ए बी डिटरमाइन सी, तो सी भी हो गया। नाउ सी डिटरमाइन डी, तो डी भी हो गया। सो बी क्लोजर आपका सारे बी ई ए सी डी सबको डिटरमाइन कर रहा है, इसलिए बी इज की एट्रीब्यूट, बी इज ऑल्सो सुपर की, ए बी इज नॉट अ कैंडिडेट की, ए बी आपका कैंडिडेट की अब नहीं होगा, बी बिकम्स कैंडिडेट की। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज ऑल अबाउट फॉरेन की, that is all about डिकम्पोजिशन ऑफ टेबल, सुपर की, और आपका जो भी मैंने अभी पढ़ाया, ये सारी चीज़ें मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।